Good morning, students. Myself, Dr. Purnachandra Mahapatra, lecturer in botany of Nalanda Vidya Mandir Plus 2 Science College, Barampur. आमे आज साइटोलॉजी पढ़िबा। साइटोलॉजी माने स्टडी अबाउट सेल। आमे प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी पढ़िथिले। सेल माने सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एकक होउची सेल बा गोटे कोष से होची प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एकक। से कोषटा भी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो माने एकक। ताले सेलटा गोटे जीवित सेल निजे ता निजर समस्त शारीरिक प्रक्रिया निजे करिया पई सक्षम। ताले सेल विषय आमे कोन कहबा? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर एकक होची सेल। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट हो एनिमल हो तार एकक होची सेल। बा सेल रो अन्य एक डेफिनेशन कहि परिबा। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। एठी हमें तीनटा कथा कहले गोटे सेंटेंस रे। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। एमदी तीनटा सेंटेंस को हमें जोड़ी के एठी सेल रो डेफिनेशन बनैले। आज पर्यंत आम पाखरे जहाँ इनफॉरमेशन अछि बा आज पर्यंत आम साइंटिस्ट मान द्वारा जहाँ इनफॉरमेशन अछि सेल विषय से समस्त इनफॉरमेशन को जोड़ी की आमे सेल रो लेटेस्ट डेफिनेशन आज आमे कहले जाउचे। से जे सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। प्रथम वाला सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चर रो एकक होची सेल। अर्थात प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रो रूप रो एकक होची सेल। देन सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कार्य रो एकक होची सेल। प्रथम वाला स्ट्रक्चर रो एकक होची सेल, द्वितीय वाला कार्य रो एकक होची सेल। देन सेल इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो रिप्रोडक्शन रो एकक मध्य सेल। प्रथम आमे डिस्कशन करिबा सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रो रूप रो एकक होची सेल। तार रूपटा केमिति तयारी होची? कारण से समस्त प्राणी से जाइगोट रो तयारी होचंदी। प्राय आमे देखिबा जाइगोट रो तयारी हला। जाइगोट रो तयारी हले आमे हायर ऑर्गेनिज्म रो देखले जाइगोट रो तयारी हला। मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हला गोटे जाइगोट आमे देखिबा पाइले गोटे कोष। से गोटे कोष विभाजन हेगी बारंबार गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तयारी हला। ताले सेठी गुडाए कोष सजे हे गला। ताले से ऑर्गेनिज्म ता मोटा हे गला नाही कम रे से कोष गुडी सजे हला कम कम कोष सजे हला से ऑर्गेनिज्म ता पतला हे गला। सो जेमिति कोष गुडी सजे हला से ऑर्गेनिज्म रूप से अनुसार तयारी हला। तेनु सेल रो तेनु लिविंग ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चर रो एकक होची सेल। अर्थ स्ट्रक्चर को नियंत्रण कला सेल। सेमदी सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सब कोष मानक द्वारा तयारी से समस्त कोष मानकर कार्य होची से लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कार्य। सो एठी हमें कहले सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तार कार्य को के नियंत्रण कला? सेल ही नियंत्रण कला। देन सेल इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। विभिन्न कोष विभिन्न जीव मानकर रिप्रोडक्शन को हमें दिभार डिवाइड करले से हला लिंगीय जनन अलिंगीय जनन। लिंगीय जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगीय जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगीय जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलिंगीय जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगीय जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ताले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मध्य से कोषरु ही गोटे पुराना कोष गोटे थिबा कोषरु नुआ कोष तयारी हला। एक बा एकाधिक थिबा कोषरु नुआ कोष तयारी हला। ताले रिप्रोडक्शन रे एकक होची सेल। सेमिति हायर ऑर्गेनिज्म मानक देहरे आमे देखले सेक्स सेल तयारी हला। दुटा सेक्स सेल मिसिला जाइगोट तयारी हला। सेडी एम्ब्रियो हेकी नुआ ऑर्गेनिज्म तयारी हला। ताले हायर ऑर्गेनिज्म गुडी को मध्य रिप्रोडक्शन रे एकक होची सेल। तेनो आमे ए डेफिनेशन लिखले सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। वर्तमान में जानिमा
डिस्कवरी ऑफ सेल सेल प्रथमे केबे किए डिस्कवर करथिले in 1665 Robert Hooke taken a thin piece of cork under his own microscope and found some honeycomb like structure 1665 रे रोबर्ट हुक ताको लैबोरेटरी काम कला बेले से गोटे माने परीक्षागार रे विभिन्न रासायनिक पदार्थर बोतल थाए से बोतल ऊपर कॉर्क थिला से कॉर्क को से पतला पतला करी काटिले काटी गिरी से ताको माइक्रोस्कोप रे देखिले एवं से माइक्रोस्कोप रे कोन देखिले एमती हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर महू फेणा टाइप रो स्ट्रक्चर से देखिया पाए एवं सेते बेले ग्रीक भाषा रे ए छोटो छोटो कोठरी की सेला बोली कह जाउतला CELLA सेला बोली कह जाउतला तेणु ए छोट छोट कोठरी को से ना देइथिले सेल तेणु प्रथम थर पई रोबर्ट हुक 1665 रे डेड सेल देखिथिले माइक्रोस्कोप अंडर रे डेड सेल देखिथिले सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी तेणु आमे तांकू साइटोलॉजी रो जनक बोली कहले कारण 1665 रे रोबर्ट हुक कोन करथिले टेकन ए थिन पीस ऑफ कॉर्क अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप तांको निज माइक्रोस्कोप अंडर रे से बोतल रो कॉर्क बोतल रो जो कैप का कॉर्क से कॉर्क को पतला पतला करी काटिले काटी ताको जे माइक्रोस्कोप अंडर रे नेले एवं से कोन देखले सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर महू फेणा पर किछि स्ट्रक्चर देखियो बाइले एंड ही नेम्ड द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ए छोट छोट कोठरी गुडी से सेल बोली नामकरण कले कारण ग्रीक भाषा रे छोटो कोठरी की छोटो रूम को सेला बोली कह जाउतला तेणु से ताकू सेल बोली नामकरण कले तेणु आमे ताकू साइटोलॉजी रो जनक बोली कहली तारो अनेक वर्ष पर देखो 1665 रे डेड सेल डिस्कवर हैला किंतु 1677 प्राय तारा 12 वर्ष पर एबी लुएन हुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल लुएन हुक प्रथम थर पई लिविंग सेल देखिथिले त ये थिला सेल डिस्कवरी नेक्स्ट आसला सेल थ्योरी ताले सेही समय रे एक्चुअली सेल विषय रे एते भलो धारणा मानव समाज रे नथिला तेणु सेते बळे प्रथम थर पई 1838-39 रे 1838-39 रे एमजे स्केल्डन एंड टी स्क्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी से माने सेल थ्योरी अर्थात सेल विषय रे सबटो अधिक इंफॉर्मेशन हमको देइथिले से समय रे सेतेका माने डिस्कवरी एमति किछ नथिला सेते इंस्ट्रूमेंट हमर नथिला एते नॉलेज हमर नथिला ताले से समय रे सबटो अधिक ज्ञान सेल विषय रे हमको प्रदान करथिले एमजे स्केल्डन एंड टी स्क्वान एवं अकॉर्डिंग टू देम ताले से माने सेल विषय रे कोन सब कहिथिले प्रथमे से माने कहिथिले एमजे स्केल्डन एंड टी स्क्वान all living organisms are composed of cell से कहले दुनिया रे जेते ऑर्गेनिज्म अछंती सब ऑर्गेनिज्म रो शरीर कोष द्वारा गठित all living organisms are composed of cell composed माने गठित है सो समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म रो शरीर का द्वारा तयारी composed of cell कोष द्वारा तयारी then cell comes from pre-existing cell by division तार एठी प्रश्न होला सेल कोठु सृष्टि होछि सेल कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल अर्थ पूर्वरु थिबा सेल प्री एक्जिस्टिंग पूर्वरु स्थित बा पूर्वरु थिबा सेल बाय डिवीजन सेल कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन अर्थ कोष विभाजन द्वारा पूर्वरु थिबा कोषटा विभाजन है कि नुआ कोष तयारी होछि एक कथा भी एमजे स्केल्डन एंड टी स्क्वान 1838-39 रे प्रथम थर पय हमकु कहिथिले नेक्स्ट ईच सेल कंटेन्स ए न्यूक्लियस व्हिच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल से कहले सेल भितरे विभिन्न प्रकार कार्यकलाप होछि लाइक रेचन पाचन जनन श्वसन एमति विभिन्न प्रकार कार्यकलाप होछि बात हम इंग्लिश रे कहले फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कंडक्शन रिप्रोडक्शन एमति विभिन्न प्रकार शारीरिक प्रक्रिया बा लाइफ प्रोसेसेस पर सेल भितर अछि से समस्त लाइफ प्रोसेसेस को नियंत्रण करूछि किए सेल भितर समस्त कार्यकलाप नियंत्रण करूछि ता भितर थिबा न्यूक्लियस एवं हम आगरो पढिचे
न्यूक्लियस माने ओडिया रे हम कहउतले न्यष्टि सो कोष भितर न्यष्टि बोली गोटे पदार्थ अछि सो न्यष्टि बा न्यूक्लियस बा ताको हम कहले इट इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल सेल भितर समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करे न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल सेल भितर समस्त कार्यकलाप को कंट्रोल करे न्यूक्लियस सो इट इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल एक कथा प्रथम थर पे हम एमजे स्केल्टन एंड टी स्क्वायर 1838-39 में कहले से कहले each cell contains a nucleus which control all the activities of the cell next ସେମାନେ କହିଥିଲେ cell is the structural and functional unit of life से कहले जे समस्त जीवर रूप को नियंत्रण करे सेल समस्त जीवर फंक्शनल अर्थात कार्य को मध्य नियंत्रण करे सेल नेक्स्ट कहले द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is the outcome activities of its constituent cell the function of an organism कोन सेडा ऑर्गेनिज्म रो कार्य कोन सेडा ऑर्गेनिज्म रो कार्य the function of an organism its constituent cell से जो सेल माने को तारे गठित constituent cell अर्थात सेही जीव जो सेल माने को तारे गठित सेही समस्त सेल माने कर कार्य ए द आउटकम एक्टिविटी से समस्त सेल मानकर कार्यर समाहार को आमे से जीवर कार्य बोली कहबा ता अर्थ गोटे जीव जो सेल मानक द्वारा गठित सेही सेल मानकर समस्त कार्यर समाहार को सेही जीवर कार्य बोली कहबा अर्थ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोष मानक द्वारा तैयारी से कोष मानकर कार्य होछि से लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कार्य एक कथा प्रथम थर हमको स्केल्टन एंड स्वान कहथिले नेक्स्ट से माने कहथिले द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन गोटे प्राय सब कोषर रासायनिक द्रव्यर अनुपात समान द केमिकल कंपोजिशन अर्थात रासायनिक द्रव्यर अनुपात ऑफ ऑल सेल्स समस्त कोष रो रासायनिक द्रव्य अनुपात मूलतः समान लाइक माने सेम एक कथा आमे स्केल्टन एंड स्वान मानन को ए दि जण गोटु प्रथम थर पय जानि पारथिले तापरे सेमाने जहा हमकु इंफॉर्मेशन देले सेही समस्त इंफॉर्मेशन को विभिन्न साइंटिस्ट विभिन्न गछपत्र प्राणी मान कर टेस्ट करिया लागिले एवं सेठी किछि नुवा जिंस भी हमकु देखिया मिलला अर्थ सेल विषय स्केल्टन एंड स्वान जहा कहिथिले ताको आ किछि नुवा कथा हमें देखिया पाइले हम साइंटिस्ट माने देखिया पाइले ताले सेही नुवा कथा रे से माने समालोचना करे से माने कहले जे स्केल्टन एंड स्वान या कहिथिले किंतु केते को जागा रे या नाही आ किछि नुवा कथा हमकु देखिया मिलला कोन देखिया मिलला से माने कहले से नुवा साइंटिस्ट माने कहले वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म without having any cell structure without having any cell structure एटी स्केल्टन एंड स्वान कहिथिले समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक शरीर कोष द्वारा गठित किंतु एटी ए नुवा साइंटिस्ट माने कहले वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथआउट हैविंग एनी सेल स्ट्रक्चर वायरस गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म किंतु तार सेल बोली किछि नाही एडी देखो ये गोटे बैक्टीरिया फेज रो चित्र मु करिछि सो एडी देखले तार हेड अछि एडा तार कलर अछि ए तार टेल अछि ए तार टेल प्लेट अछि ए सब टेल फाइबर अछि तो ए टोटल जहां में देखिले एडी कोनोसी सेल बा कोनोसी न्यूक्लियस बा कोनोसी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम पेरोक्सिसोम वैक्यूल एमिति किछि देखियो मिललानी किंतु स्केल्टन एंड स्वान ताकर सेल थ्योरी रे प्रथम थर पय कहिथिले जे समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म रो शरीर कोष द्वारा गठित किंतु आमे देखले वायरस गोटे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किंतु ता शरीर रे कोनोसी कोष नाही सो ये थिला प्रथम क्रिटिसिज्म बा प्रथम समालोचना देन से नुवा साइंटिस्ट माने देखिथिले बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae हैज नो डेफिनाइट न्यूक्लियस एठी स्केल्टन एंड स्वान कहले प्रत्येक कोष रे गोटे न्यूक्लियस अछि से सेल भीतर समस्त कार्यकलाप नियंत्रण करछि किंतु
ए नुआ साइंटिस्ट माने कहले नीलहरी शैवाल रे एवं बैक्टीरिया रे तार संपूर्ण न्यूक्लियस नाही अर्थ अधा गड़ा न्यूक्लियस गोटे न्यूक्लियस परी गोटे स्ट्रक्चर अछि 근데 संपूर्ण न्यूक्लियस नाही तने ये भी गोटे समालोचना थिला देन स्केल्टन एंड स्पान को सेल थ्योरी की तृतीय समालोचना थिला एटा सेला इन मैच्योर मामालियन आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट पृथ्वी पृष्ठ जेते प्राणी अछंदी ए समस्त प्राणी माने उन्नत मानर प्राणी होचंदी मैमल्स मैमल्स माने स्तन्यपायी प्राणी स्तन्यपायी प्राणी माने जो प्राणी छोट थिला बेले ता मां क्षीर खाई बढे येला स्तन्यपायी प्राणी बा स्तन्यपायी प्राणी मानकर अन्य आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होची समान हेले लोमस प्राणी ता शरीर लोम थिबो ताले एमाने स्तन्यपायी प्राणी एमाने सबटु उन्नततर प्राणी इवन ए टाइप रो उन्नत प्राणी मानकर आरबीसी अर्थ लोहित रक्त कणिका रे न्यूक्लियस ना कारण एठी कुहा गला स्केल्टन एंड स्पान कहले प्रत्येक सेल रे न्यूक्लियस अछि बोली किंतु देखा गला जे मैमल्स मानक आरबीसी रे न्यूक्लियस नाही तने ये भी थिला समालोचना सो ए तीनटा समालोचना ठीक थिला अर्थ ए तीनटा किछि स्वतंत्र कथा किछि स्वतंत्र कथा किछि एक्सेप्शनल केसेस को हम कहि परिबा बाकी मैक्सिमम केस रे स्केल्टन एंड स्पान को सेल थ्योरी ठीक थिला तेनो आमे आज भी मन रखिचे स्केल्टन एंड स्पान को सेल थ्योरी तेनो आज रो क्लास रे आमे जानि पारले साइटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट सेल एवं सेल विषय आमे पढिबा स्टार्ट करले सेल कोन एठी सेल रो दिटा डेफिनेशन देली सेल केबे किए डिस्कवर करथिले तेनो आमे त फादर ऑफ साइटोलॉजी बोली कहले एवं रॉबर्ट हुक 1665 रे डेड सेल देखिथिले किंतु एबी लुएन हुक 1677 रे लिविंग सेल देखिथिले डिस्कवरी विषय रे आमे जानि पारले ताबरे सेल विषय रे प्रथम थर पे हमहु इंफॉर्मेशन देथिले एमजे स्केल्टन एंड टी स्क्वायर इन 1838-39 से विषय जानि पारले किंतु ए सेल थ्योरी रो किछि व्यतिक्रम हमर नुवा साइंटिस्ट माने केतेक जीवर देखिबा पाइले तने समाने सेल थ्योरी समालोचना करथिले सो क्रिटिसिज्म टू सेल थ्योरी भी हमें आज जानि पारले तने सेल विषय हमें किछि किछि जानि पारले कमिंग क्लास रे या कंटिन्यू करिबा थैंक यू।